गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक और इसमें देख लीजिए हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो है हमारा लेसन नंबर 9 एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स। टाइप ऑफ क्रॉप्स हमने पढ़ लिया है, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। ठीक है, इसमें हमने पढ़ चुके हैं फाइबर्स हम पढ़ चुके हैं, बेवरेजेस हम पढ़ चुके हैं, स्पाइसेस हम पढ़ चुके हैं, रेयरिंग कैटल एंड अदर एनिमल्स हमने पढ़ लिया है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज में। ओके, सो प्लीज ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 53। तो सुनिए इसे ध्यान से। मिनरल रिसोर्सेज, rocks get broken and soil cover it, thus the earth forms a rock that contains a mineral is known as the ore। तो रॉक्स गेट ब्रोकन, जब चट्टानें टूटती हैं तो जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको एक कवर कर देती है, उसके ऊपर एक लेयर बना देती है, कवर करती है, ढक देती है उसको। इट दस द अर्थ फॉर्म्स अ रॉक। तो इसके बाद जो पृथ्वी है वो क्या करती है, चट्टान को एक अर्थ फॉर्म्स अ रॉक, मतलब पृथ्वी क्या करती है, वे चट्टान बनाती है। दैट कंटेन्स अ मिनरल इज नोन एज द ओर। और उसके बाद क्या होता है, एक उसमें से एक मिनरल मिलता है, खनिज मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, इज नोन एज द ओर कहा जाता है उसको। जो खनिज हमें मिलता है वो ओर कहलाता है। सम मिनरल्स आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो कुछ जो खनिज होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, समुद्र के तट पे मिलते हैं, समुद्र तल पे मिलते हैं, बॉटम में मिलते हैं, नीचे मिलते हैं समुद्र में। Minerals that are found deep under the ground are dug out through large deep holes called mines। जो खनिज हमें अंडर द ग्राउंड मिलते हैं, ज़मीन के बहुत अंदर मिलते हैं, उनको क्या किया जाता है, खोद के सर्च किया जाता है, निकाला जाता है, और डीप होल्स किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, माइंस कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग। और क्या बोलते हैं इसे, माइनिंग। माइनिंग मतलब क्या होता है, खुदाई करना। ठीक है, खुदाई माइनिंग होता है। मिनरल्स कैन बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेटेलिक होते हैं और एक नॉन मेटेलिक होते हैं। मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ आर मेड अप ऑफ मेटल्स। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं अपनी दिन प्रतिदिन की लाइफ में। अपनी लाइफ में हर प्रकार के ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं, मिलते हैं। और ये सभी ऑब्जेक्ट्स किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, जैसे कि लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड दैट वी गेट फ्रॉम मेटेलिक मिनरल्स। और ये हमें किससे मिलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स से हमें ये खनिज मिलते हैं। मेटेलिक मिनरल्स क्या है उसके बारे में हम जरा पढ़ते हैं। Metallic minerals are those from which we can extract metals such as iron, copper, gold, silver, manganese and etc. तो मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट मेटल्स। हम जिनसे कि मेटल्स लेते हैं, जो हमें मेटल्स देते हैं। कौन से मेटल्स मिलते हैं हमें मेटेलिक मिनरल्स से, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड मैग्नीज हमें किससे मिलता है, मेटेलिक मिनरल्स से। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ गुड क्वालिटी आयरन ओर। हमारा जो देश है उसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी के क्या मिलते हैं हमें, इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ गुड क्वालिटी आयरन ओर। तो हमारा भारत देश क्या है, हमारे भारत देश में बहुत अच्छी क्वालिटी के क्या पाए जाते हैं, आयरन ओर, लौह तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। आयरन इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स। आयरन का यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए। यूटेंसिल्स मतलब होते हैं बर्तन, जो हम यूज़ करते हैं बर्तन, वो आयरन से बनते हैं। ब्रिजेस, पुल बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए एंड मैनी अदर थिंग्स। ओके, मोस्ट ऑफ द आयरन माइंस आर फाउंड इन। और ये जो आयरन माइंस है, जो लौह की जो खान है, ये कहाँ पाई जाती है, माइंस होती हैं, खानें जो होती हैं हमारे अंडर द पृथ्वी के जो अंदर हमारी धरती है, इसके अंदर जो पाई जाती हैं, खुदान किया जाता है तो वहाँ हमें पाई जाती हैं। तो माइंस, ये जो माइंस है लौह की, ये कहाँ पाई जाती हैं, देखिए कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश में जो आयरन माइंस हैं वो पाई जाती हैं। कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, टूल्स एंड यूटेंसिल्स। और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए, कॉपर, तांबा, उसका यूज़ किया जाता है मेनली इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए और यूटेंसिल्स को बनाने के लिए।
मैंगनीज इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टील एंड ग्लास, और मैंगनीज का यूज़ किया जाता है स्टील और ग्लास बनाने के लिए। ग्लास होता है कांच। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ठीक है, इंडिया जो है हमारा भारत देश जो है माइका प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा देश है। इट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश, और माइका जो पाया जाता है वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। एंड इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल गुड्स, और इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल गुड्स मतलब बिजली के उत्पाद बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, और एल्यूमिनियम हमें किससे मिलता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकालना। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ से निकालना। तो एल्यूमिनियम हमें मिलता है या निकलता है किससे? बॉक्साइट से निकाला जाता है। इट इज़ वेरी लाइट एंड इज देयरफॉर यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। ये बहुत ही हल्का होता है। लाइट मतलब होता है हल्का, जिसका वेट कम होता है वो चीज़ होती है लाइट। और यूज़ किया जाता है किस चीज़ को बनाने के लिए? एरोप्लेन्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए, एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स, और घर के अन्य सामान को बनाने के लिए। गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल। हमारे जितने भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है गोल्ड, मतलब सोना। द डीपेस्ट माइन इज़ फाउंड इन कोलर इन कर्नाटका। सबसे गहरी जो खान मिलती है गोल्ड की वो पाई जाती है कर्नाटका में, वो भी कोलर में। इट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड कोलर इन कर्नाटका। कर्नाटका में 2 जगह डीपेस्ट माइन पाई जाती हैं। डीपेस्ट मतलब गहरी खानें पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश और कोलर में इन कर्नाटका। अब हम देख लेते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, एंड नेचुरल गैस आर इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इनको साथ ही फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, और ये एनर्जी के क्या है? मुख्य सोर्स हैं, स्रोत हैं। कोल इज यूज मेनली एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज फॉर कुकिंग एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोयले का इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्रीज में या फिर कुकिंग में, किस चीज़ के लिए? प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बनाने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है। मेन कोल माइनिंग एरियाज आर झारखंड। कोल माइनिंग एरियाज कौन से हैं इंपॉर्टेंट? झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। कोल की खान जो पाई जाती है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम क्या है? एनर्जी के और अलग सोर्सेज हैं। इट इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, और ये पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी की गहराई में, एंड अंडर द सी बेड, और समुद्र के अंदर। डीप वेल्स आर ड्रिल टू रीच पेट्रोलियम विच आर कॉल्ड ऑयल वेल्स। हमारी धरती के अंदर पेट्रोल पाया जाता है, जिससे कि क्या किया जाता है? ड्रिल किया जाता है और उसकी हेल्प से उसको निकाला जाता है। एंड कॉल विच आर कॉल्ड ऑयल वेल्स, और क्या बोला जाता है उनको? तेल के कुएं कहा जाता है। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज टू मेक पेट्रोल। क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, इज रिफाइंड है वो एक तरीके से, और यूज़ किया जाता है पेट्रोल में, डीजल, केरोसिन एट्सेट्रा, इन मुंबई, और पाया जाता है मुंबई, चेन्नई एंड कोची में। इन सम ऑयल फील्ड्स नेचुरल गैस इज फाउंड विच इज़ यूज एज फ्यूल। इन सम ऑयल फील्ड्स, कुछ ऑयल फील्ड्स में कुछ नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं जो कि एक ईंधन के रूप में यूज़ की जाती हैं, जलाने के लिए काम आती हैं। फ्यूल मतलब ईंधन। द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। हमारी पृथ्वी पे जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, उनकी एक मात्रा है। सो द अवेलेबल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज केयरफुली। तो अगर ये लिमिटेड है तो इनका यूज़ कैसा होना चाहिए? केयरफुली, बहुत ही सावधानी, बहुत ही बचत करते हुए, वेस्टेज ना करते हुए इनको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिप्लेनिश देम आफ्टर यूजिंग। तो ये क्या है इनका? इस तरह से है कि अगर इनको बाद में क्या नहीं किया जा सकता? रिप्लेनिश। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिप्लेनिश देम आफ्टर यूजिंग। और जो भी हमारे ये क्या है मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनको दोबारा से फिर से इनको दोबारा से रिप्लेनिश मतलब होता है फिर से लाना, या एक बार यूज़ कर लिए हमने, उसके बाद इनको दोबारा से हम लोग फिर से नहीं बना सकते हैं।
Scientists are worried about the fact that our resources are decreasing very fast. और जितने भी हमारे देश के वैज्ञानिक हैं वो इस बात से बहुत चिंतित हैं. worried मतलब होता है चिंतित होना. The fact that our resources are decreasing very fast. इस बात से चिंतित है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रही हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो रही हैं. वेरी फास्ट, डिक्रीजिंग माने कम हो रही हैं, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं, घट रही हैं. ड्यूरिंग द लेस ऑफ रिसोर्सेज साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और साइंटिस्ट इस बारे में काम कर रहे हैं कि अगर लेस ऑफ रिसोर्सेज हो जाती हैं, कमी हो जाती है अगर रिसोर्सेज की, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑल्टरनेटिव, तो वो इसका विकल्प क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी के लिए वो कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज तैयार कर रहे हैं, सच एज सोलर एनर्जी, विंड मिल्स एंड हाइड्रो पावर. किस रूप में कर रहे हैं सोलर एनर्जी जो कि हमें मिलती है सन से, विंड मिल्स बना रहे हैं और हाइड्रो पावर को भी जनरेट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो एक बार अगर ख़त्म हो गए, कंप्लीट हो गए, तो इन चीज़ों की मदद से उसको क्या करा जा सके, उसकी भरपाई की जा सके. ओके, तो ये लेसन आपका हो चुका है कंप्लीट. इसमें जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप लेसन को रिवाइज करिए और एक बार आप इसको भी पढ़ लीजिए. नाउ आई नो एंड न्यू वर्ड्स को भी आप देख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए. एक ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में और एक ये न्यू वर्ड्स को भी लिख लीजिए. ओके, और एक बार लेसन को ज़रूर से रिवाइज करिए.